अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी विद शानज़े। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज़ यूज फॉर। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, हम लोग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की तो कब से हम लोग ये रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, इनकी इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं लाइक बहुत ही पहले से। सो अगर हम देखें, हमें पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस वाटर हम पौधे को देते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि एब्जॉर्ब करता है। अभी तो ये राइटिंग जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, इस वजह से थोड़ी ख़राब है, लेकिन चले आप लोग देख लें, समझ आ रही होगी। इसके बाद ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स इज़ यूज फॉर। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज़ यूज्ड फॉर। देखो, हमें पता है रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है कि भाई हम लोगों के अंदर रेस्पिरेशन हर इंसान के अंदर होती है, मतलब कि हाजमा जिसे हम कह सकते हैं, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है। सो प्लांट्स के अंदर भी होती है। तो प्लांट्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो किस लिए यूज़ होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो होनी चाहिए वाटर के साथ अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए, तो वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। हमने ये पीछे पढ़ा है कि भाई यूजुअली स्टोमेटा से होती है, पर क्यूटिकल और लेंटिसल से भी होती है, रूट एयर से भी, लेकिन इनसे कम होती है ज़्यादातर स्टोमेटा से। सो वन रीज़न फॉर एम्फिसमा इज़, एम्फिसमा हमने पीछे पढ़ा था कि एम्फिसमा और लंग कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा होता है, जिसमें ओवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई। सो बेसिकली ये भी स्मोकिंग है। नाउ इन ह्यूमन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं तो डायाफ्राम इज़ लोअर्ड एंड रिब्स आर रेज्ड। पहले हम देख लेते हैं ना, पहले आप एक्सपायर करें, एक्सपायर कर रहे हैं तो डायाफ्राम दोबारा डॉम शेप में ऊपर आ रहा है, रिब्स मसल तो नीचे जा रहे हैं, यही बात है ना। डायाफ्राम पहले नीचे चला गया था जब इनहेलेशन की थी, जिसकी वजह से एरिया ज़्यादा हो गया थोरेसिक कैविटी का, तो एरिया ज़्यादा हो गया था तो प्रेशर कम हो गया था अंदर, तो प्रेशर बाहर का ज़्यादा था, अंदर का कम था, तो हायर टू लोअर आती है डिफ्यूजन, तो बाहर से अंदर गई हवा। और एक्सहेलेशन में जो डायाफ्राम है वो रेज्ड हो गया है ऊपर, मतलब दोबारा डॉम शेप में आ गया और रिब्स लोअर हो गए हैं, यही बात है ना। ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन पीछे भी देख लेते हैं ऊपर कि डायाफ्राम इज़ लोअर्ड। डायाफ्राम तो लोअर होता है इनहेलेशन में, तो गलत है, मतलब कि आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, बोथ डायाफ्राम एंड रिब्स आर रेज्ड, तो ये नहीं, रिब्स तो रेज्ड होते हैं जब इनहेलेशन होती है, तो डायाफ्राम तो रेज होता है जब एक्सहेलेशन होती है, तो गलत है। तो बोथ डायाफ्राम एंड रिब्स आर लोअर्ड, तो डायाफ्राम नीचे जाता है तब तो वापस इनहेलेशन में, और रिब्स लोअर होते हैं एक्सहेलेशन में, तो ये बिल्कुल गलत है। सो सही कौन से? सी, डायाफ्राम रेज होता है एंड रिब्स लोअर होते हैं। सो द इनरमोस्ट चैम्बर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच एयर कैन बी ब्लोन, कैन बी ड्रॉन टू, वो एल्वियोलाई है, जाहिर सी बात है, जो स्मॉलर यूनिट है। एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज रेस्टिंग? सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है एक्सपायर एयर में जब इंसान रेस्ट कर रहा होता है? सो आप लोगों को पता है कि भाई ऑक्सीजन जो है हमें यूज़ होती है, हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारे अंदर 21% हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि 21% ही पाई जाती है इन्वायरमेंट में, 5% हम यूज़ कर लेते हैं और सारे एक्सपायर कर देते हैं। तो 21 में से 5 निकाले अगर हमने, सो हमारे पास 16 ही बचता है, तो 16%। ये आप लोगों ने पीछे टेबल में, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, आप लोगों को अगर याद हो, मैंने समझाया भी आपको। सो इट इज़ 16। सो विच प्रोसेस डजंट यूज़ एनर्जी रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन? सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आप लोगों को ये पता होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एनर्जी से, एनर्जी यूज़ करके जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नो, इसमें तो नहीं होती है, ये तो टेम्परेचर को मेंटेन कर ही रहे होते हैं लोग। तो पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नो, ये भी एनर्जी नहीं रिक्वायर करती है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डजंट यूज़ एनर्जी। देखो, अगर हम देखें, हमें अपने आप को मेंटेन करना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा, हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी यूज़ होती है। पैसेज नर्व इम्पल्स, जैसे न्यूरॉन जाते हैं उनको भी एनर्जी से यूज़ होते हैं। और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वियोलर सरफेस, लेकिन ये नहीं होता है जब डिफ्यूजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन एक साथ होती है और कैपिलरीज और एल्वियोलस होते हैं एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन मूव करती हैं, तो वो तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होते हैं, उसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है।
which path does a molecule of oxygen take as it enters the body? So सबसे पहले वो ट्रेकिया में जाता है, जाहिर सी बात है, फिर ब्रोंकस जाता है, ट्रेकिया, ब्रोंकस, and then bronchioles, and then alveolus. Yes, so it's D. So when you inhale the diaphragm, inhale करते हैं हम लोग अंदर, आप लोग ट्रैक करें तो डायफ्राम बिल्कुल नीचे जा रहा है और जो लिप्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, मतलब कि सुकड़ रहा है, बिल्कुल नीचे वाली शेप में जा रहा है, एंड मूव डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ जा रहा है. अगर आपको याद हो तो ये देखिए डायफ्राम इनहेलेशन में सुकड़ रहा है, बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, जबकि ये डोम शेप में होता है, सुकड़ रहा है और फिर ये डाउनवर्ड भी जा रहा है. ठीक है. सो नाउ रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज इन्वॉल्व. रेस्पिरेशन इंसानों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है रेस्पिरेशन में? नहीं. रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके ऑलवेज इन्वॉल्व. ठीक है. अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. यस. सो मैं बोल रही हूँ रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व. रेस्पिरेशन में जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्शन होती है ऑब्वियसली. गैशियस एक्सचेंज रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व. यस होती है. ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है. यस रेस्पिरेशन में. सो एनर्जी रिलीज़ हमेशा होती है रेस्पिरेशन में, और कोई चीज़ हो ना हो, रेस्पिरेशन बिकॉज एनारोबिक होती है, इस वजह से ऑक्सीजन. ठीक है. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज इन्वॉल्व एनर्जी रिलीज. Now, the gas exchange portion of the human respiratory system is the alveoli, obviously. The disorders involving breakdown of air sacs of the lungs is, जो breakdown हो जाती हैं air sacs, alveoli बहुत ज़्यादा inflamed हो जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, तो वो emphysema है, of inflammation. Of which blood vessels surrounds the alveoli? Its capillaries, means arteries and veins both. So now in asthma, shortness of breath occurs due to the rupturing of the bronchiolar wall. Yes, जब rupture हो जाती हैं bronchioles की जो wall है. Now the percentage of oxygen gas in inspired air is 21 and in expired it's 16. This difference in the amount of oxygen gas is due to the storage of oxygen gas in lung tissues. No, store तो नहीं करते. Non-reactivity of oxygen gas with the blood. No. Liberation of oxygen क्यों release होती है as a metabolic waste? No. Oxygen तो हम use करते हैं सांस लेने के लिए. यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एनर्जी प्रोडक्शन. लाइक जाहिर सी बात है, जब हम ग्लूकोज, जब हम खाना खाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी, तभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी रिलीज होगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. So which one of the following row best describe the action of different structures associated with the process of inhalation? Diaphragm with the process of inhalation. Diaphragm जैसे बात है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमें मैं देख के बगैर बता रही हूँ. अब रिब मसल्स जो होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, रिब्स रेज होते हैं. यस, इट्स कॉन्ट्रैक्ट करती है डायफ्राम, ये भी सही है. रिब मसल्स लेकिन रिलैक्स नहीं करती हैं. रिब मसल्स और रिमेन अनचेंज, ये भी नहीं है, तो वो सारे गलत हैं. सी वाला सही है. सो विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डायफ्राम, सीलिया एंड म्यूकस इन ह्यूमन गैशियस एक्सचेंज सिस्टम. सो डायफ्राम क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है नीचे टू कॉज ब्रीदिंग इन, ताकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जब एरिया जब वो बढ़ा देते हैं चेस्ट कैविटी का, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज प्रेशर एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल. प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, हायर टू लोअर प्रेशर डिफ्यूजन के जरिए आ जाती है एयर. अब सीलिया क्या करता है, कैरी करता है म्यूकस टू द थ्रॉट. सही से पता है म्यूकस जो उधर इतना ज़्यादा सिक्रीट हुआ होता है, वो लाइक जो हम फ्लू की तरह हम या तो स्पिट आउट कर देते हैं या तो स्वेलो कर देते हैं, वो इसका काम है सीलिया का. और म्यूकस जो है वो ट्रैप करता है डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम एयर. सो इट्स द करेक्ट ऑप्शन which is B, and I have explained you everything. Now inshallah next में हम लोग short questions करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.